कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहाँ की पब्लिक जो है जिस किसी भी राज्य में जाएंगे पटक पटक के मारेंगे। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। तो महाराष्ट्र में भाषा पर छिड़ी सियासी लड़ाई डुबाने पटकने पर आ गई। बीजेपी सांसद और राज ठाकरे के बीच छिड़ी जुबानी जंग से सियासत गर्मा गई। मनसे प्रमुख और बीजेपी सांसद के बीच चल रहे शब्द भेदी बाण तब और तीखे हो गए जब मुंबई में एक जनसभा के दौरान राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को सीधी धमकी दी। बीजेपी सांसद पर पलटवार करते हुए भाषा की मर्यादा तोड़ दी। मुंबई में रह रहे हिंदी भाषी लोगों को एक बार फिर धमकी दी। पण जर अशा प्रकारे मास्क घेऊन जर समजा कोणी अंगावरती आला, ठेचायचा म्हणजे ठेचायचाच। हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल कर मनसे के गुंडों को उकसाकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में हिंदी विरोध की आग को हवा दे दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों ने सरेआम गुंडागर्दी की, लेकिन अब यह गुंडागर्दी राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकती है, मनसे प्रमुख को कानून की चौखट तक पहुंचा सकती है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जनहित याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है, जिसमें उन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी भाषाई आधार पर राजनीति करते हैं, मुंबई में दूसरे राज्यों से आए लोगों से मारपीट करते हैं, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसके साथ ही राज ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। जाहिर है एफआईआर दर्ज हुई तो राज ठाकरे के सिर पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे ने राज ठाकरे और उनके भाई उद्धव पर बड़ा हमला किया। तो हिंदू के तरफ अगर तेरी नजर से देखता होगा ना तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो आगे जाके इतना भी कहूंगा, जो मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग हैं, उनको भी ये पसंद नहीं है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। बांटे कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर है क्या ये ठाकरे बंधु दोनों? तो इस तरीके से हम लोग होने नहीं देंगे। नीतीश राणे ने राज और उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती दी है। चुनौती है कि अब किसी भी हिंदी भाषी के साथ हिंसा करके दिखाएं। चुनौती है कि महाराष्ट्र के बाद अब किसी हिंदी भाषी को पीट कर दिखाएं। चुनौती है कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करके दिखाएं। लेकिन इस चुनौती के बीच उद्धव ठाकरे का भी बड़ा बयान सामने आया। तोड़ने की भाषा तो नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई का महत्व खत्म तो होते तक नहीं जा रहे वो। और इसलिए मुंबई में जितने सारे उद्योग थे, अन्य सारे वित्तीय ऑफिसेस भी थे, आर्थिक केंद्र, वो सारे गुजरात कौन लेके गया? यही लोग लेके गए ना। तो मुंबई तो महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता। जो भी करेंगे हम उनके टुकड़े करेंगे, ये तो मैं खुलेआम बोलता हूँ। भाषा पर बयानों के इन तीखे बाणों से सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। महाराष्ट्र का राजनीतिक गलियारा तप रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर लगाम कब लगेगी? राज ठाकरे के गुंडों के खिलाफ एक्शन कब होगा? और सवाल ये भी है कि मराठी के नाम पर भड़काने वाले हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट के लिए उकसाने वालों का इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।